दोस्तों, क्या आपको पता है बांग्लादेश के जन्म के पीछे एक तूफान का हाथ है। एक साइक्लोन कितने लोगों की जान ले सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही भयानक फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो वीडियो के आखिरी तक दिल थाम कर बैठे रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान थिएटर में। और आज हम बात करेंगे दुनिया में आए 7 सबसे ज़बरदस्त तूफानों के बारे में। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी रोचक जानकारी घर बैठे बैठे जानने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है टाइफून टिप, जो ईयर 1979 में आया था। यह तूफान माइक्रोनेशिया से शुरू होकर फिलीपींस, चाइना और जापान को भी अपनी चपेट में लेते हुए गया था। इस तूफान में हवा की स्पीड एक समय पर 305 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या माहौल रहा होगा। अगर नुकसान की बात की जाए तो इस तूफान में लगभग 100 लोगों की जान गई थी। दोस्तों, 6ठे नंबर पर आता है अगस्त 2005 में आया हरिकेन कैटरीना। इस तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। इन दो देशों में इस तूफान से लगभग 1800 लोगों की मृत्यु और 125 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा था। इस बड़ी संख्या में हुई मृत्यु की एक ये वजह भी बताई गई है कि आपदा के समय जेलों में जो कैदी बंद थे उनको वहीं छोड़कर गार्ड भाग निकले थे। सैकड़ों कैदी तो ऐसे भी हैं जिनका तूफान के बाद कुछ अता पता ही नहीं लगा। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है टाइफून हाईफोंग, जिसने सन 1881 में वियतनाम और फिलीपींस को हिलाकर रख दिया था। इस आपदा में दोस्तों 20,000 लोग फिलीपींस में और 3,000 लोग वियतनाम में मारे गए थे। यानी कि कुल मिला के इस तबाही ने 23,000 लोगों को अपनी चपेट में लिया। वियतनाम में जिस जगह इस साइक्लोन ने तबाही मचाई थी उस शहर का नाम है हाईफोंग, जो आज के समय में वियतनाम का एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। शोधकर्ताओं द्वारा यह भविष्यवाणी की गई है कि इतना ही जोरदार तूफान फ्यूचर में वापसी इस शहर में जरूर आएगा। अगर सही में यह भविष्यवाणी सच हुई तो वियतनाम की इकोनॉमी को एक बड़ा धक्का लग सकता है, और इसीलिए वियतनाम पहले से काफी तैयारी कर चुका है ऐसे तूफानों से लड़ने के लिए। दोस्तों, 4थे नंबर पर आता है सन 2013 का टाइफून हाइयान। इस तूफान ने फिलीपींस के साथ चाइना, ताइवान, वियतनाम और माइक्रोनेशिया को भी चपेट में लिया। इस तूफान का सबसे ज़्यादा असर फिलीपींस पर पड़ा था, जहां 6300 लोगों की जानें गई थी। कुछ शहरों में तो 2 हफ्ते पहले ही भूकंप आने शुरू हो गए थे। अभी भूकंप से उभर भी ना सके थे ये शहर कि इस तूफान ने चारों तरफ तबाही का मंजर फैला दिया। जिधर देखो बाढ़ और भूस्खलन का मंजर नजर आ रहा था। रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी कि लोगों ने दुकानें और मॉल्स लूटने शुरू कर दिए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो राहत सामग्री सरकारों और NGOs द्वारा भेजी गई थी, लोगों ने उन तक को लूटना शुरू कर दिया था। दोस्तों, साल 2008 में आया साइक्लोन नरगिस हमारी लिस्ट में आता है 3रे नंबर पर। यह तूफान किसी 2 या 3 देश नहीं, बल्कि इसने पूरा साउथ एशिया हिलाकर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस नरगिस ने जिन देशों में कहर मचाया था वो थे इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, लाओस और बांग्लादेश। हालांकि ऐसी आपदाओं में असली जानमाल के नुकसान का अनुमान लगाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार इस तूफान में लगभग 1.5 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। जिन लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था उनका तो मानना है कि ये आंकड़ा 10 लाख तो आराम से हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तूफान की चपेट में इतने लोग आ सकते हैं, आप सोच सकते हो कि कितना खौफनाक तूफान होगा। दोस्तों, 2रे नंबर पर आता है सन 1975 में आया टाइफून नीना, जिसने चाइना में भारी तबाही मचाई थी। इस डिजास्टर में 62 डैम टूटकर बिखर गए थे, जिनमें सबसे बड़ा था बैंकाइयो डैम। तेज हवाओं और डैम टूटने से आई बाढ़ से लगभग 30 शहर प्रभावित हुए। इसका नतीजा इतना खौफनाक हुआ कि इसमें 2.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और 65 लाख से ज़्यादा परिवारों को अपने घर गंवाने पड़े। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस आपदा को हैंडल करने में चाइना की सरकार नाकाम साबित हुई और उन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों को इस आपदा से हुए नुकसान के बारे में पता ही नहीं लगने दिया। लगभग 15 साल बाद दुनिया को टाइफून नीना से हुए नुकसान का सही आंकड़ा मालूम हुआ।
दोस्तों पहले नंबर पर आता है साइक्लोन भोला, जिसने सन 1970 के नवंबर महीने में बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में भारी तबाही मचाई थी। इस साइक्लोन को रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जानलेवा साइक्लोन माना गया है। इस भयंकर प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर 5 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। दोस्तों एक रोचक फैक्ट आपको बता देते हैं कि उस समय बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बनने में साइक्लोन भोला एक बड़ा कारण था। दरअसल साइक्लोन के बाद ईस्ट पाकिस्तान में रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ गई थी और पाकिस्तान की तरफ से रिलीफ ऑपरेशन में डिले होने के कारण ईस्ट पाकिस्तान के लोग और लीडर्स पाकिस्तान की सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे और उस समय पाकिस्तान को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा था और आगे चलकर यही एक बहुत बड़ा कारण बना ईस्ट पाकिस्तान के अलग होकर बांग्लादेश बनने में। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हालांकि ऐसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में असली जानमाल के नुकसान का अंदाज़ा लगाना तो लगभग नामुमकिन सा ही होता है, लेकिन आपको बता देते हैं कि जो आंकड़े हमने वीडियो में दिखाए हैं वो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार हैं और असली आंकड़े इनसे कई ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रोत्साहन हमको मिलता रहे। धन्यवाद।